अगर आप दिल्ली में हैं और अपने आने वाले वीकेंड को अनोखा बनाना चाहते हैं, तो आप भानगढ़ किले की रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये किला राजस्थान में घूमने आए पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। हम सभी ने भानगढ़ किले की कहानियों के बारे में कई बार सुना और पढ़ा है। यह जगह काफ़ी भूतिया है। यह किला 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों के साथ संवाद करने की कोशिश करती हैं। अगर आप अपने जीवन में ऐसा ही कुछ अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में एक बार इस जगह की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मानसिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक आर्षि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे, तो आपको भूत और आत्मा की आवाज़ सुनाई देंगी। शाम के बाद पर्यटकों को इस किले में ठहरने नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है, वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आमतौर पर भानगढ़ पहुंचने के लिए आपको अलवर जाना होगा। आप राजस्थान के बाहरी शहरों से बस या टैक्सी से अलवर पहुंच सकते हैं। अगर आप NH 54 से यात्रा करते हैं, तो दिल्ली से भानगढ़ किले की दूरी 283.5 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम से कम 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर आप जयपुर से यात्रा कर रहे हैं, तो 2 घंटे में आप भानगढ़ पहुंच जाएंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए भानगढ़ किलों की एंट्री फीस 40 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपये है। वास्तव में भानगढ़ किला भूतिया नहीं है। यह एक बहुत ही सुंदर किला है, जिसे देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं। इस जगह से जुड़ी भूतिया कहानी इस जगह को और भी भूतिया बनाती है। लोगों का कहना है कि ये कहानियाँ यहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्सुक करने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि यहाँ पर कई बरगद के पेड़ हैं, जिससे इस जगह को देखकर बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी शाम 5 बजे के बाद नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाला किला, इसे अलवर किले के रूप में भी जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में हसन खान मेवाती ने इसे बनवाया था। 300 मीटर की चट्टान पर स्थित इस किले से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। इस किले के 6 रास्ते हैं: जय पोल, चांद पोल, कृष्ण पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल और अंधेरी गेट। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 5 बजे तक किला पर्यटकों के लिए खुला रहता है। मोती डूंगरी अपनी खासियत के चलते काफ़ी लोकप्रिय है। इस जगह पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों प्रार्थना के लिए आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बने वीर हनुमान मंदिर और सैयद दरबार के बीच एक भी दीवार नहीं है। यहाँ पर लाउडस्पीकर पर आप सुबह भजन तो शाम को कव्वाली सुन सकते हैं। सिटी पैलेस सिटी पैलेस को विनय विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 15 भव्य और छोटे टॉवर बने हुए हैं। यहाँ का संग्रहालय भी बहुत सुंदर है, जिसे हर पर्यटक को देखने जाना चाहिए। महल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। आप भानगढ़ की इन भूतिया कहानियाँ पर विश्वास करें या न करें, लेकिन निश्चित रूप से यह जगह आपको आकर्षित करेगी। बस ध्यान रखें कि दिन के समय यहाँ जाएं और ASI द्वारा पोस्ट किए गए चेतावनी संकेतों का पालन